अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चंस करते हैं, स्पेशली ये इंटर के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जो अभी अपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर ऑफ स्टडी में या यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ रहे होते हैं, या ए लेवल्स वाले कि सर मेरा ड्रीम है, मैं सीएसएस करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीएसएस जो है वो टॉप कर जाऊँ या मैं सीएसएस क्वालिफाई कर जाऊँ। मेरा पीएस ड्रीम है या मैं पुलिस सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ। और उन बच्चों के क्वेश्चन ये होते हैं कि सर हम तैयारी कैसे शुरू करें। अब इस तरह की सिचुएशन में आप उनको ऑब्वियसली ये भी नहीं बता सकते कि भाई आप अभी ये ऑप्शन सब्जेक्ट ये सिलेक्ट कर लो या ये कंपलसरी की तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि बाइट भी 3 साल में 4 साल में हो सकता है कोई ऑप्शनल में चेंज आ जाए या ट्रेंड जिस तरह के ऑप्शन सब्जेक्ट का वो चेंज होता रहता है। तो ये वीडियो स्पेशली इंटर, ग्रेजुएशन और ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है जो ड्यूरिंग स्टडीज़ अपनी जो है वो तैयारी करना चाह रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन साहब। हम इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ऐसे बच्चों के लिए द बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि वो किस तरह से अपना टाइम जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करें। जी सर, क्वेश्चन तो बड़ा क्लियर है। आपको भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अप्रोच करते हैं कि जी बताएं मैं ए लेवल्स कर रहा हूँ, मैं इंटर कर रहा हूँ या मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे लिए जो है वो प्लान बताएं मैं कैसे तैयारी करूँ। जी बिल्कुल, ये एस्पिरेशंस बहुत अच्छी हैं। इसमें 2 बातें सर हैं कि एक तो उनके पास थोड़ा सा स्पेयर टाइम होता है, ठीक है, कुछ रीडिंग करने के लिए, कुछ अपने लिए एक्स्ट्रा प्लान करने के लिए टाइम होता है। और ये सीएसएस और पीएमएस का ड्रीम ऐसा ही है जो आपके कोर्स ऑफ स्टडीज़ के साथ साथ चल रहा हो। आप साथ साथ चीज़ें पढ़ रहे हो, क्योंकि साल 1-2 साल में वो चीज़ें नहीं पढ़ी जाती जो आप पिछले 5-7 साल से पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसमें ये है कि एक तो जो जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे पहले कि स्टूडेंट को जो है ना अपना एक टाइमलाइन बना लेनी चाहिए कि अगर मेरा ड्रीम है सीएसएस करना या मेरा ड्रीम है कोई मुकाबले का इम्तहान देना, तो मेरे अंदर खामियां कौन कौन सी हैं जो रिक्वायरमेंट है एक मुकाबले के इम्तहान की उसमें, और मेरे अंदर अब इसमें जो मुझे इम्प्रूवमेंट लानी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो क्या क्या इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल ठीक है। वो कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, वो राइटिंग एक्सप्रेशन हो सकता है, वो रीडिंग आपकी एबिलिटी हो सकती है कि आप किस तरह पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट हो सकता है कि आपकी कंप्रीहेंशन पावर कितनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बताता जाऊँ कि अक्सर स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम कौन सी डिग्री करें। इस पर हमने अलहदा एक वीडियो बनाई हुई है, आप जब चैनल स्क्रॉल करेंगे तो इस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि विच डिग्री इज़ द बेस्ट फॉर सीएसएस। तो शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि हम तो कोई ये ख़ास डिग्री रिकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर आपको इसका जवाब भी चाहिए तो आप वो वीडियो दे सकते हैं। अच्छा, जब सर आप हमारा इस चीज़ पे दोनों का कंसेंसस था कि स्टूडेंट्स की जो है वो रीडिंग जो है वो वेस्ट होनी चाहिए, मतलब उनको अच्छा टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, ज़्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए और बेसिक रीडिंग बेहतर होनी चाहिए। अब जब आप बात करते हैं, स्पेशली ये आपने लफ्ज़ बोला कि बेसिक रीडिंग बेहतर होनी चाहिए, तो बेसिक रीडिंग से आपसे क्या मुराद है, किस तरह के बुक्स आप रिकमेंड करेंगे पढ़ने के लिए? बेसिक रीडिंग सर ऐसे है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं या कोई ऐसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं या कोई एक्सपेंशन आप लिखना चाह रहे हैं, जी जी, तो उसके ऊपर आपकी इतनी रीडिंग होनी चाहिए कि आप कम से कम उसके ऊपर एक पैरा तो लिख सकें। बिल्कुल सही है। अगर मैं कहता हूँ आपसे कि आप स्कूल के ऊपर एक पैराग्राफ लिखें या लव पे आप लव के ऊपर आप पैराग्राफ लिखें या आप टॉलरेंस के ऊपर पैराग्राफ लिखें, और आपने टॉलरेंस के ऊपर कुछ नहीं पढ़ा हुआ आज तक, आपको स्वाय टॉलरेंस का लव के ऊपर पता, मीनिंग पता है और उसके ऊपर आपने कुछ नहीं पढ़ा कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फैक्टर्स क्या हैं जो उसको प्रमोट करते हैं, या इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर आप किसी को बच्चे को कहें तो वो परेशान हो जाएगा कि जहालत कैसे एक नेमत हो सकती है। ठीक है ना। तो जब एक आप पैराग्राफ लिखने के लिए एबिलिटी नहीं रखते या उसके ऊपर आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर आप उसको एक्सपेंड करके एक एसे की तरफ कैसे जाएंगे? ब्यूटीफुल, ठीक है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए आपको बेसिक रीडिंग करनी पड़ेगी, एसे लिखने के लिए आपको बेसिक रीडिंग करनी पड़ेगी। बेसिक रीडिंग के लिए आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे आप एक 100 टॉपिक की एक लिस्ट बना लें, ठीक हो कि गया, जिसमें लव है, हेट है, वॉर है, पीस है। ठीक है जी, उसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर पीस है, पीस क्या होता है, ठीक है, कैसे प्रिवेल होता है, ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जो उसको प्रमोट करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको डिमोट करते हैं। अच्छा, इसके लिए सर आपके ख्याल में वो जो ऑक्सफोर्ड की
आपने खुद ही रिकमेंड किया था, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शंस जी, एक बाकायदा उनकी सीरीज़ है जो कि PDF की फॉर्म में भी आपको इंटरनेट पे आप स्टडी कर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। आप बाई करना चाहते हैं तो वो जारी बात आप ख़रीद भी सकते हैं। उसके मतलब आपका क्या ख्याल है? मोर देन 100 उसकी बुक्स हैं, मतलब वो रिलीजन पे भी हैं, बुद्धिज़्म, इस्लाम, हिंदुज़्म, वो साइकोलॉजी पे भी है, वो गांधी पे भी है, ठीक है, वो म्यूज़िक पे भी है, लिटरेचर पे भी है। वो कैसी रहेगी इसके मतलब? वो सीरीज़ सर बहुत अच्छी सीरीज़ है। उसमें थोड़ा सा एक होता है टेक्स्ट का, कि टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना इंटरमीडिएट के बच्चे के लिए उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल होता है, इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर वो पढ़ता रहे, मतलब अगर उसने स्टार्ट किया है पढ़ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाएगा। और इसके अलावा जो ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ अगर आप एजुकेशन अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर आपको कम से कम, अगर आपको 100% कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो आपको 20-30%, 40% उसमें समझ आ जाएगी। ब्यूटीफुल, ठीक है ना? तो फिर आप उससे अगली बुक पढ़ें, फिलोसफी पे पढ़ लें, फिलोसफी या शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, या फिर आप अपना जो सब्जेक्ट रेलेवेंट है या कोई आप तैयार करना चाहते हैं, जैसे डेमोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है, ठीक है जी, ये अभी एजुकेशन बताया है, करप्शन बताया है, गवर्नेंस है, इस तरह के जो टॉपिक है ये तो आपको सारे पढ़ लेने चाहिए। इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, इस तरह के जो रेलेवेंट चीज़ें हैं जो आपने एस्से में आगे किसी और सब्जेक्ट में, करंट अफेयर्स में, आपको किसी और उस मैटर में, कंपैरेटिव एग्जाम के मैटर में समझ आती है, उनको आप तैयार करते रहें। और इसके लिए मेंटोरिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है ना? अब आपको कोई गाइड करने वाला हो कि जी आप ये पढ़ लें, क्योंकि इनिशियली इंटरमीडिएट का बच्चा या अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है वो ये हाव नो नहीं रखता कि उसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। बिल्कुल सही है। तो बाज़ दफ़ा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं जिनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू हो जाते हैं। जी, या वो बहुत पुराना टेक्स्ट जो है, फर्स्ट के सेक्स, कुछ लोग कहते हैं जी शेक्सपियर पढ़ें, पूरा शेक्सपियर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो दैट वो फिर थोड़ी देर के बाद उससे उकता जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये हमारे पास का काम नहीं है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपको हेल्प करना चाहूँगा कि आपने क्या पढ़ना है। इसके लिए देखें, आप FPSC की वेबसाइट पर जाएँ या CSS की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उस पर आप जाएं। मतलब बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई हैं जहाँ पे आपको CSS के पुराने पेपर मिल जाएंगे। 2-3 पेपर्स को आप खंगाल लें, बहुत ज़्यादा पेपर नहीं, एक ऐसे का पेपर देखें आप, ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखें करंट अफेयर और पाक फेयर के पिछले 4-5 साल के पेपर देख लें। बहुत डिटेल में नहीं आपने जाना और उनको पढ़ के परेशान नहीं आपने होना। सरसरी सा उसका आप जायज़ा लें कि आप देखें कि आपके एसेज या करंट अफेयर के क्वेश्चंस किन जगहों से आ रहे हैं और उनको कैटेगराइज करें। भाई वुमेन राइट्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेमोक्रेसी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, फॉरेन रिलेशंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उनकी आप खुद से कैटेगराइजेशन करना शुरू कर दें, फिर उनके रिलेटेड आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा सर, फिर कुछ बुक्स, मेरा जो अगला क्वेश्चन है, कुछ मास्टरपीस भी तो है ना? जी बिल्कुल। जिस तरह बायोग्राफीज़ हो गई, जिस तरह एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल की होगी, इनमें से आप कौन सी बुक्स रिकमेंड करते हैं कि अगर एक स्टूडेंट चाहता है कि यार, बल्कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि ये किताबें भी पढ़नी चाहिए, ठीक है, तो वो कैसे फाइनल करें कि यार ये वाली जो लिस्ट है इसको मैं फाइनल करूँ? क्योंकि बच्चे जो इस लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं तो वो तो कहते हैं कि भाई जी आप हमें फैक्ट बताएं, ये वो कहते हैं हमें उंगली पकड़ के चलाएं। दो के बड़ा मुश्किल है, जो आपने मेंटोरिंग वाली बात की है, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन स्टिल कोई आपको 15-20 बुक्स या कोई कुलिया बता दें कि यार ये इस तरह की किताबें पढ़ लें। इसको सर इनलिस्ट किया जा सकता है। एक तो आप लिस्ट बना लें कि जैसे आपने बताया कि लिटरेचर के जो मास्टरपीस हैं, ठीक हो गया, ठीक है, जैसे आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़ते हैं, उसमें उसका उसकी एक बुक पढ़ लें। बर्ट्रैंड रसल की अनपॉपुलर एसेज हैं, या इन प्रेज ऑफ आइडलनेस है, एक आध किताब पढ़ लें, आपको उस राइटर की फिलोसफी का पता चल जाता है, आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल की आपने बात की है, उसमें आप 1984 जो पढ़ सकते हैं और एनिमल फार्म पढ़ सकते हैं, ठीक है। पाओलो कोएल्हो की लंबी सीरीज है नॉवल की, अल्केमिस्ट है, ब्राइडा है, द स्पाई है, ठीक है, बड़े ज़बरदस्त उसके नावल हैं। और कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की बहुत सारी बुक्स हैं, जो दी मोहम्मद और इंट्रोडक्शन टू इस्लाम और इस पे, ठीक है जी। और इसी तरह वो अभी जो एस्ट्रोनॉमर थे, वो टाइम जिसकी बुक है, स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, उसकी बुक्स हो सकती हैं, ठीक है। फिर इसी तरह इस पे मैं सर आई वांट टू ऐड
कि आप हर साल देखें बेशबहा किताबें पब्लिश हो रही होती हैं, जो हर साल की बेस्ट सेलिंग की बुक जो लिस्ट है वो डॉन वाले भी प्रिंट कर रहे होते हैं, वो आपको वेबसाइट पे भी डिफरेंट हेरल्ड हो गया या उन पे आपको ना बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ 2020 डॉन का जो संडे का बुक रिव्यू होता है उसमें आप देखें तो 10 बुक्स उसने हर संडे वो बताते हैं, और उसमें वो एक लिस्ट भी दे रहे होते हैं कि कौन सी बेस्ट सेलिंग बुक्स जा रही हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें ये 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा सर, जो मेरे साथ मेरे बैचमेट्स रहे या जो मेरे स्टूडेंट्स रहे, ठीक है, या जो हमारे सीनियर्स भी थे, जो टॉपर्स रहे और जिन्होंने 2 नहीं 3 अटैम्प्ट में CSS क्वालिफाई किया। फाज मुमताज़ हमारे बैचमेट थे, पहली अटैम्प्ट में अकाउंट्स, दूसरी अटैम्प्ट में फॉरेन सर्विस, तीसरी अटैम्प्ट में वो टॉप कर गए जी 2011 में। उस्मान डोगर हमारे बैचमेट थे, पहली दफ़ा उनकी कुछ 16वीं पोजीशन, अगली दफ़ा उनकी 12वीं पोजीशन, ठीक है, BMG में वो थे, ठीक है। अच्छा, अब ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने बड़ा इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, उनके अंदर एक जो कॉमन खूबी थी वो ये थी कि वो लोग CSS की बुक रीडर थे, वो वोरेशियस बुक रीडर थे। मतलब हमने हर वक्त, मैं उस्मान डोगर के हाथ में हर वक्त 2-2 3-3 किताबें देख रहा होता था, और वो ये कोई मतलब टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ते थे, वो जो आप लोगों का किताब से मुराद है वो वेरिड टेक्स्ट पढ़ते थे, ठीक है। वो म्यूज़िक पे भी पढ़ रहे हैं, साइंस पे भी पढ़ रहे हैं, सेक्स पे भी पढ़ रहे हैं, सेक्स से मुराद जेंडर है, सेक्स से मुराद वो दूसरे वाला सेक्स नहीं है काइंडली, ठीक है ना, मतलब डिफरेंट किस्म के जो बुक्स हैं वेरिड टेक्स्ट वो उस पर पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें अब बायोग्राफी भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें सर कैटेगराइज कर सकते हैं आप हिस्ट्री देख लें, ठीक हो गया, हिस्ट्री के टॉपिक को आप अलग से पढ़ लें, ठीक है। जैसे आप इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप के अली की वो इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ लें, इंडो पाक हिस्ट्री पे के अली की बहुत अच्छी किताबें हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स भी हैं, पाकिस्तानी राइटर्स भी हैं। अच्छा, फिर आप आ जाते हैं लिटरेचर पे, ठीक है। लिटरेचर को कैटेगराइज कर लें कि आपने ड्रामा पढ़ना है, नॉवल पढ़ना है, पोएट्री पढ़नी है, बिल्कुल ठीक है। एक आध अच्छा सा पोएट देख लें आप मार्केट में, जो आपको अच्छा लगता है रिव्यू कर लें उसको, ठीक है, उसको पढ़ना शुरू कर दें। पोएट्री पढ़ने का सर फायदा होता है वो ये होता है कि आप एक आर्किक लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं पुरानी, उसमें जो डिक्शन है, जो उसके वोकेबलरी का यूज़ हुआ है, या उसमें जो थॉट प्रोसेस है वो आप कॉपी कर लेते हैं और उसको आप यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आप जो फ्लैशबैक पे चीज़ें चल रही होती हैं, पोएम, एक पोएम है उसमें फ्लैशबैक जा रहा है, उसके इमोशंस आ रहे हैं उसमें। अच्छा, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है पोएट्री में, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो इमेजरी होती है बहुत बड़ी, ठीक है, और जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो उसमें इस्तेमाल हुए होते हैं, ठीक है। पोएम अपना मीनिंग कुछ दे रही है लेकिन उल्टा उसका मतलब कुछ और बन रहा है, यानी कि कनोट कुछ और हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, लिटरल मीनिंग सेट कर, फिगर्स ऑफ स्पीच जो है ना सारे, वो आप पोएट्री में ही जाके पढ़ते हैं, सही तरह से आपको समझ आती है। इसी तरह जब आप बात करते हैं नॉवल की और ड्रामा की, नॉवल में सबसे बड़ी जो बेहतरीन बात है जो आप सीखते हैं, ये जो हम बताते हैं ना जी, ऐसे में आप कैचर पढ़ें, कैचर हुक कैसे किया जाता है कि एग्जामिनर को, या अट्रैक्शन कैसे पैदा की जाती है पैराग्राफ में। तो जब आप नावल पढ़ते हैं ना, तो नावल में जो राइटर है ना वो पैराग्राफिंग बड़ी ज़बरदस्त करता है। अच्छा, ड्रामे में फिर आप डायलॉग सीखते हैं कि आपने डायलॉग कैसे करना है, उसको रिप्लाई कैसे करना है, प्रॉम्प्ट कैसे करना है, जो कि हम नहीं पढ़ते, बिल्कुल ठीक, जो कि हम नहीं पढ़ते। ये देखें, इंटर की जो हमारी बुक्स होती है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि एक तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, फिर वो स्टूडेंट्स को वो हेल्पिंग बुक्स दे दी जाती हैं, गाइड को बोलते हैं, वो मेन टेक्स्ट पढ़ती नहीं, मतलब वरना तो इंटर और ग्रेजुएशन में भी ये हम ड्रामा भी पढ़ रहे होते हैं, नावल भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल, जिस तरह वो ओल्ड मैन एंड द सी, और फिर इस तरह पोएम्स भी होती हैं। अच्छा, ओल्ड मैन एंड द सी की मैं बात बता दूं आपको, मेरा भी एक्सपीरियंस है काफ़ी पढ़ाने का। जब हम टेक्स्ट पढ़ाने लगते हैं बच्चों को, तो बच्चे कहते हैं सर इसका ट्रांसलेशन तो अवेलेबल है, आप फिर क्यों टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह माइंडसेट है हमारा कि हम इजी वे की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा रिसर्च नहीं करते, थोड़ा सा पढ़ते नहीं हैं। इसके बाद आप जब हम कैटेगराइज करते हैं हिस्ट्री को, फिर लिटरेचर को, हिस्ट्री भी 3-4 तरह की हिस्ट्री हैं, जैसे यूरोपियन हिस्ट्री है, US हिस्ट्री है, इंडो पाक हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, तो इसको आप कैटेगराइज कर लें जो आपको अपीलिंग लगती है पढ़ें, ठीक है। और इस्लामिक हिस्ट्री तो खास तौर पर पढ़नी चाहिए। हाँ, तो आगे, और इसमें मैं थोड़ा सा सर ऐड करना चाहूँगा कि काइंडली उर्दू के अंदर ना पढ़ें, बिल्कुल उर्दू के अंदर ना पढ़ें, उर्दू के अंदर नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारे जो ऑथर्स हैं वो बहुत हद तक बायस्ड हैं, बिल्कुल, ठीक exactly. है। जो हमारी हिस्ट्री लिखी हुई है वो डिफरेंट है, आप न्यूट्रल इंग्लिश ऑथर्स पढ़ें, ठीक है। फाइनली इसमें 1-2 बुक्स मैं सर ऐड कर देता हूँ, सेल्फ हेल्प बुक्स हो गई, जिस तरह 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ठीक है, 5 AM पावर ऑफ नाउ होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी सेल्फ हेल्प बुक्स, 1, 2, 3 काफ़ी हैं। फिर बायोग्राफीज आप पढ़ लें,
ठीक है, जिन्ना की पढ़ लें, गांधी की पढ़ लें, नेल्सन मंडेला की पढ़ लें। और ये किताबें ये कोई 5 साल का मंसूबा नहीं है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो तो आप 15 दिन के अंदर एक किताब जी इजीली कवर कर लेंगे। बल्कि जिनको हैबिट डेवलप हो चुकी होती है वो तो 2-2, 3-3 दिन के अंदर किताब पढ़ लेते हैं। और इस पे अगर आप शॉर्ट नोट साथ डेवलप कर रहे हैं, मतलब आपने 50 पेज पढ़े हैं तो उस पर एक पैरा लिखने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, इस पे मैं थोड़ा सा सर इसमें मैं कहता हूँ कि ना बच्चे बात को डर जाते हैं, वो फिर ना इसको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये हैबिट होती है, या मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई नोट्स ना बनाएं, कोई उसको हाईलाइट ना करें, कुछ ना करें। जिस तरह एक नावल आप कहानी नहीं पढ़ते इमरान सीरीज, ठीक है, इस तरह की कोई भी आप जस्ट गो थ्रू करें, किताब को पढ़ें, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। इनिशियली आपको प्रॉब्लम होगा, अगर आपकी वोकैबुलरी ठीक नहीं है तो उसमें आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो सकता है। फाइनली सर हम इस टॉक को ख़त्म कर रहे हैं। न्यूज़पेपर जी, और इस पे सच एक हाँ उर्दू के मतलब भी हमने कुछ बात करनी है। न्यूज़पेपर का क्या रोल है? लाइक मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डॉन पढ़ना शुरू करें डेली। डॉन या इकोनॉमिस्ट या और कोई मैगजीन्स है, फॉरेन पॉलिसी है, गार्डियन है, न्यूयॉर्क पोस्ट है, ऑनलाइन सारे अवेलेबल हैं अभी। तो आप फेसबुक पे जाएं, इनके पेजेस हैं, इनके सोशल पेजेस को आप फॉलो करें, आपकी न्यूज़ फीड में ही ये आपको इनके आर्टिकल आते रहेंगे। तो इसमें सर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जी या यूनिवर्सिटी में होते हैं, मौजूद होते हैं, या अपने किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट है या पब्लिक है, वहाँ पे न्यूज़पेपर डेस्क होता है, बिल्कुल लाइब्रेरी के बाहर होता है या अपने डिपार्टमेंट के बाहर लगा होता है। बिल्कुल सही है। तो आप ज़्यादा ना पढ़ें उसको, ज़्यादा उसको ना जाएं, आप 2-3 आर्टिकल पढ़ लें, उसमें से 2-3 खबरें पढ़ लें। ये आपकी एक हैबिट इंप्रूव हो रही है। एक पढ़ लें जी, एक पढ़ लें, आपकी हैबिट बन रही होती है। दूसरा, जब आपने उर्दू की बात की है ना, तो उर्दू में बच्चे बहुत घबराते हैं क्योंकि इंटरमीडिएट में उर्दू से जान छुड़वा के आए होते हैं। बिल्कुल सही है। या फिर इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होते हैं तो उर्दू को पहले ही पढ़ रहे होते हैं। अगर साथ साथ वो सेकंड कर दें, ठीक है, 3-4 किताबों के नाम मैंने निकाले जो हम पढ़ते रहे हैं, और तकरीबन ऑल सिविल सर्वेंट्स इसको ये पढ़ते हैं, मतलब ये गो थ्रू करते हैं। अच्छी रिकमेंडेड बुक्स हैं बिल्कुल। जैसे इशफाक अहमद की किताबें हैं, ठीक है, गडरिया है, या उनके सफ़र दर सफ़र है, या जाविया है, बानो कुदसिया का राजा गिद्ध है, ठीक है, शौकत सिद्दीकी का जो खुदा की बस्ती है, अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें हैं, ठीक है, मुश्ताक यूसुफी का खाकिम बदन है, और उनकी सरगुज़श्त और काफ़ी किताबें हैं। इस तरह कुदरतुल्लाह शहाब बहुत मशहूर हस्ती है और सिविल सर्वेंट है खुद ही पाकिस्तान के। वो तो ज्यादातर जिन्होंने सीएसपी बनना होता है वो उसका शाहबनामा जरूर पढ़ते हैं। उनका एक माँ भी है, माँ जी है उनका एक ज़बरदस्त, और 1-2 और अफसाने भी हैं अच्छे। तो कुदरतुल्लाह शहाब का जो है शहाबनामा, उसमें तो एक ख़ास किस्म का जादुई असर है जो आप जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपके अंदर खुद ही ख्वाहिश बन रही होती है कि मैं इस सर्विस को ज्वाइन करूं, क्योंकि वो बिल्कुल पूरा नरेट करते हैं कि उन्होंने सर्विस के अंदर वो प्रेसिडेंट के वो सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो एक आपको एक किस्म की वो बायोग्राफी है, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, दैट्स ब्यूटीफुल। इस टॉक के अंदर हमने ये जो टॉक बनाई है ये स्पेशली बनाई है हमने ए लेवल्स, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जो अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में मौजूद हैं, अभी पढ़ रहे हैं, और वो फ़ौरन अपनी ग्रेजुएशन के बाद सीएसएस के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। उनके लिए हमने रिकमेंड किया कि कोई ज़रूरत नहीं उनको स्पेसिफिक सीएसएस की कंपलसरी या ऑप्शनल की बुक्स पढ़ने की। हमने उनको रिकमेंड किया है वो अपनी बेसिक रीडिंग जो है उसको इम्प्रूव करें। बेसिक रीडिंग में हमने क्या कहा है, ऑक्सफोर्ड की शॉर्ट इंट्रोडक्शन सीरीज़ पढ़ें। उसके बाद सर्टन हम बुक्स को सर ने कैटेगराइज किया है जिसमें वो लिटरेचर पे हो सकती हैं, हिस्ट्रीज पे हो सकती हैं, ऑटोबायोग्राफीज हो सकती हैं, म्यूज़िक पे हो सकती हैं, वो पढ़ें आप। फिर उर्दू की सर ने कुछ बुक्स बताई हैं, उनको आप स्टडी करें। फाइनली न्यूज़पेपर को आप डेली पढ़ना शुरू करें। अच्छा, न्यूज़पेपर को आपने कैसे पढ़ना है इस पर भी हमारी एक टॉक बनी हुई है बिलाल पाशा के साथ, आप उसको भी वॉच आउट कर सकते हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे फैक्ट बुक आपने कैसे बनानी है। सर आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इट वाज लवली। मिलते हैं जनाब आपके साथ नई टॉक के साथ। हमारे चैनल को जनाब सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो इनको शेयर भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।